नमस्कार दोस्तों अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो फाइनली अब आपको आगे क्या करना चाहिए, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और साथ ही साथ कौन कौन से आगे आप कोर्स कर सकते हैं जिसके बाद आपका करियर काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है, वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, शिद्दत से वीडियो देखना और समझना है कि आप कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप 12th एग्रीकल्चर करके आगे बढ़ते हैं उसके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उन ऑप्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं करने के लिए। जो कुछ बेस्ट कोर्सेज़ हैं वो मैं आपको पूरी लिस्ट एक दे देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ बेस्ट कोर्सेज़ हैं जो आप 12th एग्रीकल्चर के बाद कर सकते हो, और ये कोर्सेज़ वही लोग कर सकते हैं जिनका 12th में एग्रीकल्चर रहा हो, या फिर अगर आपका नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 12th में अगर आपका एग्रीकल्चर है तो आपके लिए ये कोर्सेज़ हैं ये बहुत ही बेस्ट हैं। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर है। सबसे पहला आता है BSc AG। BSc AG अच्छा कोर्सेज़ है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद BSc AG हॉनर्स है। हॉनर्स का मतलब हो गया किसी एक विशेष सब्जेक्ट में आप BSc कर रहे हैं, आगे हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद आता है DAG। साथ ही साथ BSc AG आप जो कर रहे हैं वो हॉर्टिकल्चर साइंस से कर रहे हैं तो यहाँ पर BSc हॉर्टिकल्चर साइंस है। उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन में आपको सर्टिफिकेट कोर्स आप कर रहे हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं फूड एंड बीवरेज में। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है विकल्प वो आता है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, और साथ ही साथ BSc इन फिशरीज एंड BSc इन एग्रोनॉमी। ये सारे अच्छे कोर्सेज हैं जो आप 12th एग्रीकल्चर के बाद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप सिंपली D.Ed B.Ed B.Ed ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन यहाँ पर ये सारे कोर्सेज होने के साथ साथ आपके पास कुछ और भी विकल्प होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन। तो कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जो कि खास करके एग्रीकल्चर वालों के लिए होते हैं। वो सारे पोस्ट आप 12th के बाद दे सकते हैं, जो जिसमें 12th कम से कम एलिजिबिलिटी मांगता है। या फिर आप SSC की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस, रेलवे, जो भी चाहें वो, जो कि 12th से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 12th जिसमें एलिजिबिलिटी हो वो सारी प्रिपरेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन कोर्सेज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट यही समझना है कि कौन कौन से कोर्स करके आप अपना करियर को ब्राइट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका पहला कोर्स है वो है BSc AG। BSc AG का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, अर्थात एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान में आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हो, स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे हो। बेसिकली अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं आपको कुल 4 वर्ष का ये कोर्स पड़ेगा। 4 वर्ष में आपको BSc AG की डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद आप आके भी पढ़ाई अगर चाहें तो कर सकते हैं। वो आता है MSc AG। MSc AG की पढ़ाई कर सकते हैं, आगे आप रिसर्च भी कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं, वो आगे आपकी मर्जी है। लेकिन एटलीस्ट BSc AG करके भी आप अपने कैरियर को अच्छा खासा एक डायमेंशन दे सकते हैं। गाइस BSc का स्कोप इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है यानी प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। तो उसे बढ़ाने की अभी भी संभावनाएं पूरी तरह से हैं अगर हम विकसित कंट्री को देखें तो इस दृष्टिकोण से। तो अगर आप इस क्षेत्र में अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या फिर अगर आप शोध करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी ब्राइट आपका कैरियर हो सकता है, काफ़ी अच्छा पे आउट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर BSc AG करके इन सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को आप गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप BSc AG कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि रिसर्च करती हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, या फिर अपने किसी खास करके प्रोडक्ट को प्रचार करती, प्रमोट करते हैं। तो आप उनसे भी जुड़ के उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या फिर उनका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको स्टार्टिंग में आपको BSc AG के बाद 15 से 18 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे पर मंथ के हिसाब से। जैसे जैसे आप कैरियर में आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस ग्रो होता जाएगा, एक्सपीरियंस आपके पास होता जाएगा, वैसे वैसे आपका करियर ग्रो होता जाएगा, आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल BSc AG का कोर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो BSc AG में ही आता है BSc AG हॉनर्स। बेसिकली BSc AG हॉनर्स बिल्कुल BSc AG जैसा ही है, लेकिन इसमें एक विशेषता ये होती है कि आप जब हॉनर्स लग जाता है तो आप किसी सब्जेक्ट विषय पर, किसी एक विशेष विषय पर डीप में आप अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जॉब चांसेस मिलते हैं जो BSc AG में आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें किसी आप एक सब्जेक्ट में अगर स्पेशल आपके पास डिग्री है उस पर ही आप अगर 3 वर्ष तक रिसर्च करते हैं, 3 वर्ष का ये कोर्स है, तो आपके पास उस सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो आप उस सब्जेक्ट को लेके अपना कैरियर बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपका, काफ़ी ब्राइट आपका कैरियर हो सकता है। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ, बहुत ज़्यादा फ्यूचर आपका ब्राइट है। आगे बढ़ते हैं।
जो तीसरा महत्वपूर्ण कोर्स है वो है DAG। DAG का मतलब होता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। तो अगर आप एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कुल 2 वर्ष का समय आपको देना पड़ेगा DAG कोर्स करने में। गाइस बता देते हैं कि डिप्लोमा अगर आप एग्रीकल्चर में कर लेते हो तो ये भी अच्छा खासा आपका फ्यूचर बना सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 10,000 रुपये के जॉब को भी आपको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में आप अच्छा खासा यहाँ से भी अर्न कर सकते हो केवल 2 वर्ष में। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे आ जाता है BSc हॉर्टिकल्चर साइंस। तो हॉर्टिकल्चर साइंस से आप यहाँ पर बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हो और 3 वर्ष का ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद भी आप अच्छा खासा योगदान दे सकते हो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो अगला कोर्स आता है वो आता है सर्टिफिकेट कोर्स, और सर्टिफिकेट कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। केवल 1 वर्ष का ये कोर्स है। तो 1 वर्ष का ये कोर्स करके आप कम से कम फूड प्रोडक्शन में अपना योगदान दे सकते हो। फूड प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि मतलब फूड मतलब आपका हो गया, समझ लीजिए भोजन, और भोजन का उत्पादन जहाँ पर होता है, जैसे अनाज उत्पादन होता है, उन सब क्षेत्र में आप यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक ठाक यहाँ पर भी आपका कैरियर बन सकता है केवल 1 वर्ष के कोर्स के अंतर्गत। उसके बाद आता है डिप्लोमा कोर्स, जो कि डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर में ये आप 1 वर्ष का डिप्लोमा करके भी अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप डिप्लोमा से ही संतोष करते हैं या फिर आप अपने कैरियर को और आगे ले जाना चाहते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बैचलर डिग्री लीजिए, फिर आप मास्टर डिग्री लीजिए और अपने कोर्स को अपने लाइफ को एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है कोर्स वो आता है सर्टिफिकेट कोर्स। केवल 1 वर्ष का है, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बीवरेज सर्विस। तो फूड एंड बीवरेज सर्विस में ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इस कोर्स को करके भी आप फूड एंड बीवरेज सर्विस में अपना योगदान दे सकते हैं, इसमें अपना कैरियर देख सकते हैं। अगला कोर्स आता है डिप्लोमा कोर्स, ये डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड ये डिप्लोमा कोर्स है, जो आप 1 वर्ष में पूरा कर सकते हो। 1 वर्ष में पूरा करने के बाद आप एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में, एरिया में अपना योगदान दे सकते हो। ठीक ठाक कैरियर आपका यहाँ भी बन सकता है, पर अब डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग ही आपका कैरियर बन पाएगा। आगे देखते हैं। तो अगला जो आता है वो आता है BSc, और BSc ये फिशरीज़ में है। ठीक है, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस इन फिशरीज़। तो यहाँ पर फिशरीज़ क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो पाएगा, क्योंकि आप BSc इसी से कर रहे हो, और यहाँ पर ये 4 ईयर का कोर्स है। तो बेसिकली फिशरीज़ सेक्टर में आप अपना योगदान दे सकते हो। गाइस यहाँ पर भी ये भी सेक्टर कई स्टेट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन स्टेट में फिशरीज़ का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। तो इस कोर्स को भी करके आप अपने कैरियर को अच्छा सेप दे सकते हो। जो अगला कोर्स हमारा आता है 12th एग्रीकल्चर के बाद, वो आता है BSc एग्रोनॉमी। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रोनॉमी में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। 4 वर्ष का ये कोर्स है। 4 वर्ष के बाद आपको इसकी डिग्री मिल जाएगी और एग्रोनॉमी सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज हुए जो आप एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से होने के बाद कर सकते हो। यही सब एग्रीकल्चर के बेस्ट कोर्सेज हैं जो मैंने आपको प्रदान किए हैं। इसके बाद अगर आप टीचर बनना चाहें तो मैंने पहले ही बता दिया कि D.Ed आता है। D.Ed बेसिकली 2 ईयर का कोर्स है। 2 ईयर का कोर्स है। उस 2 ईयर के कोर्स के बाद आप आराम से डिप्लोमा इन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो और आप 1 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। एक तो होता है टेट। अगर आप किसी स्टेट में टीचर बनना चाहते हो तो उस स्टेट का टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सेकंड एग्ज़ाम होता है CTET। अगर आप केंद्रीय विद्यालयों में टीचर बनना चाहते हो 1 से 8 तक के, तो आपको CTET क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये 2 डिग्री आपको होना चाहिए। D.Ed के अकॉर्डिंग ये एक और डिग्री आती है, उसका नाम है DLED। तो DLED भी आप कर सकते हो। DLED भी कर सकते हो। 2 वर्ष का ये भी कोर्स है। यूपी में बेसिकली आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप DLED कर सकते हो, लेकिन और कई राज्यों में केवल 2 ईयर के बाद, यानी कि 12th के बाद आप यहाँ पर DLED कर सकते हो। 2 ईयर का कोर्स है। 2 ईयर के कोर्स के बाद जितनी अथॉरिटी आपके पास D.Ed के लिए होती है, उतनी अथॉरिटी आपको DLED के बाद भी हो जाती है। और बेसिकली अगर आप B.Ed करना चाहते हो तो B.Ed के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर BSc कर चुके हो 12th के बाद, तो फिर आप B.Ed के लिए भी ट्राई कर सकते हो। गाइज अभी एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है जो कि B.LED है। तो B.LED का मतलब हो गया बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप यहाँ पर B.Ed भी डिग्री मिल जाएगी। तो आप B.LED भी कर सकते हो 12th एग्रीकल्चर के बाद। तो ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप 12th एग्रीकल्चर के बाद कर सकते हो। इन कोर्सेज़ को कर सकते हो, या फिर आप किसी टीचर बनना है तो इन कोर्सेज़ को कर सकते हो, या फिर आपको अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो बहुत सारे विकल्प हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। गाइस हमने उम्मीद की है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इनमें से किसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें, हम उन पर डिटेल में वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इन सब टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हम रेगुलर आपके लिए
वीडियोस अपडेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।